दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो कैसा हो सभी लोग? आइए सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले धैर्य की, संयम की। अपनी जिंदगी में धैर्य कैसे रखें, किस समय हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, किस समय हमें सबसे ज्यादा संयम की जरूरत होती है। जिस इंसान के अंदर ये कला आ गई वो बड़ी से बड़ी समस्या को फेस कर सकता है, उसकी जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होता है। दोस्तों, कुदरत का भी नियम ऐसा होता है कि हर चीज, हर कामयाबी एक समय आने पे ही मिलेगी। अगर उससे पहले आप चाहें कि मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए एक ही रात में, ऐसा नहीं हो सकता है। हर काम का अपना समय होता है, सब में समय लगेगा। जैसे मैंने पेड़ लगा दिया सुबह और हम तो चाहते कि शाम तक इसमें फल आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत का नियम होता है कि हर काम के लिए टाइम लगेगा। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि सब कुछ आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी खाओ, जल्दी पियो, जल्दी चलो, जल्दी सो। क्या सच में ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, यूनिक करना है, अलग होना चाहते हो, अलग बनना चाहते हो, चमकना चाहते हो, तो इसके लिए आपको टाइम की जरूरत है, समय लगेगा। मेहनत करो कंटिन्यू, एक दिन जरूर कामयाब होगे। दोस्तों, कुछ समय पहले समय ऐसा था कि लोगों की जिंदगी में हड़बड़ी नहीं थी, शांति थी, संयम रखते थे, कोई जिंदगी में उथल पुथल नहीं थी। लेकिन आज की जनरेशन जो है ना, सभी की जिंदगी में बहुत ही जल्दी है, जल्दी सब कुछ जल्दी चाहिए उनको। यहाँ तक कि लोग अपनी जिंदगी और मौत की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर देखो, रोड पे आपने देखा हो, सड़कों पे रेड लाइट जग जाए, ट्रैफिक लग जाए, तो लोगों को इतनी जल्दी होती, 4 मिनट खड़े होने की क्षमता नहीं है कि सब जल्दी इधर उधर से, कोई शॉर्टकट नहीं है, निकल जाएंगे इधर उधर से। अगर 4 मिनट खड़े हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और अगर जैसे तैसे आप रुक भी गए तो जो आपके पीछे खड़ा है ना, वो हार्न बजा जाके परेशान हो जाएगा, अरे भैया बढ़ो, आगे बढ़िए। रोड पे आपने देखा होगा कि नई जनरेशन, क्योंकि नई जनरेशन की हालत ज्यादा खराब है। पहले ऐसा नहीं होता था भाई। रोड पे जा रहे हैं बाइक लेके, किसी का फोन आ गया, कान में लगा लिया, गाड़ी चल रही, चलती गाड़ी पे बात कर रहे हैं, मतलब 2 मिनट खड़े होने की क्षमता नहीं है। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आगे चल के बेशक 4 दोस्त खड़े हैं, उनसे गप्पे मारे जाके, लेकिन वहां जिंदगी और मौत से खेल जाएंगे। कभी भी अच्छे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो समझदार होते, कामयाब लोग, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो समय के महत्व को समझते हैं, जिंदगी के महत्व को समझते हैं। और समय के महत्व को, जिंदगी के महत्व को वही नहीं समझते जिसने कभी समय को समय ही नहीं दिया। 4 घंटे मोबाइल देखेंगे, 10-10 घंटे एक्स्ट्रा सो के निकालेंगे, 5-5 घंटे दोस्तों के साथ घूमेंगे, लेकिन अगर किसी का फोन आ जाए तो फिर गाड़ी चलाते भी करेंगे। पता नहीं कहाँ की इनको जल्दी है, कौन सा ये हिंदुस्तान जीतने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों करते हैं लोग। शांति रखिए, धैर्य रखिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सब कुछ सहन करने की क्षमता को कहते हैं धैर्य। धैर्य जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिसको कहते हैं पैशंस। दोस्तों, ईर्ष्या, चिढ़, बुराई, ऐसी प्रवृत्तियों से जो इंसान अपनी संयम को बनाए रखे, ऐसी प्रवृत्तियों में अपन लोग देखो, कोई बुराई करने लगे तुरंत जाएंगे, अरे तुमने कहा कैसे ऐसे, मतलब मार पीट, थाने अदालत सब कर लेंगे, जरा सी बात भी। संयम नहीं है, धैर्य नहीं है कि शांति रखो, चलो कोई बात नहीं, कहा होगा तो कहा होगा, बाद में देखेंगे, पूछेंगे उससे, भैया आपने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए। लेकिन नहीं पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल आज गिरा ही देंगे जाके, बिल्कुल मार कर रख देंगे जाके। अक्सर जल्दीबाजी में लोग गलत फैसले ले लेते हैं। दोस्तों, जल्दीबाजी में कभी भी गलत, सही फैसला आदमी ले ही नहीं सकता है। शांति से सोचिए, शांति से बैठ के अपनी जिंदगी का कोई भी, अपने कैरियर का निर्णय लीजिए। जल्दीबाजी में आप कोई फैसला सही नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो परिस्थितियां होती हैं हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती है। बेशक मैंने जी जान उसमें लगाई हो, कभी कभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं, तब हमें बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है कि अब क्या करें। चाहे वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम हो, स्टडी प्रॉब्लम हो, बिजनेस प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है।
हमें टेंशन होती कि अब हम क्या करें, अब तो बिल्कुल मर जाना चाहिए। जाने कितने लोग मौत को ही गले लगा लेते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये जिंदगी का पहलू है, ये जिंदगी के नियम है, कुदरत का नियम है, संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। हमारी जिंदगी में दो पहलू जरूर आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख आता है तब तो हम एंजॉय करते हैं, दुख आता है तो मौत को गले लगाने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। ये गलत आदत है हमारी। अगर आज हमारा समय खराब है तो हमारा अच्छा भी समय आएगा। प्रतिकूल है परिस्थितियां, अनुकूल भी होंगी, सब कुछ वो मुझे मिलेगा जिसके हम हकदार हैं, अगर मैंने सही से मेहनत की है। हम एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, लेकिन हम हमेशा नहीं हारेंगे, इस बात को याद रखना। सिर्फ आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, और जो संसार की रियलिटी है इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। इस वास्तविकता को स्वीकारिए कि भाई सुख भी आ सकता है और दुख भी आ सकता है। हम दुख से भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप कहीं हार रहे हो, किसी एग्जाम में फेल हो गए, घर वाले ताना देना शुरू कर दे, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी हम पहले ही जानते थे, कहने दो, सुनने दो। सिर्फ आप अपने आप को ये देखिए कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम गलत तो नहीं कर रहे। इसके बाद ताना देते हैं तो देने दीजिए, गाली देते हैं तो देने दीजिए, लोग बेवकूफ कहते हैं तो कहने दीजिए, जमाना हंस रहा है तो हंसने दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को लेकर लोग ताना दे रहे हैं कि बेवकूफ है, ये पागल है, बदतमीज है, कुछ नहीं कर पाएगा, कहने दीजिए। समय सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा, वक्त आपका भी आएगा। वक्त जब भी आता है दोस्तों, तो जज को भी अपने लिए वकील ढूंढना पड़ता है। समय सबका बदलता है। रोने वाला चेहरा भी एक दिन मुस्कुराता है, जब समय सबकी जिंदगी में अच्छा आता है। अच्छे समय का इंतजार कीजिए, भगवान भी इंतजार करते हैं। कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, भगवान कभी आते हैं आपसे पूछने ऐसा क्यों किया आपने, लेकिन एक दिन इसका हिसाब जरूर होता है। बताइए कभी हुआ ऐसा, भगवान ने फोटो से निकल के मारा, तमाचा खींच के, अरे तुमने क्यों किया ऐसा। लेकिन वक्त आने पे तमाचा जरूर लगता है, इस बात को याद रखना हमेशा। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बस आप शांति बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। कुदरत का नियम है भाई, समय बदलेगा। जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने बहुत कुछ जिंदगी में सीख लिया। और दोस्तों, जो भी आपका काम है, अपने काम के प्रति कभी शर्मिंदगी महसूस मत करना। अपना जो भी आपका लक्ष्य है उसमें कभी आप ये ना सोचना कि इसमें मेरी बेइज्जती हो रही, चाहे जो भी आपका काम हो। सिर्फ ऐसा काम ना हो जिससे माँ बाप शर्मिंदा हो जाए। बाकी आपकी जिंदगी का जो भी काम, जो भी आपका लक्ष्य हो, कभी शर्मिंदगी महसूस ना करना। हीन दृष्टि से मत देखना कि मेरा काम बहुत गंदा है। जो भी आपका काम है, आपकी पूजा है, आपका काम ही आपकी पूजा है। वर्शिप, योर वर्क इज वर्शिप। आपका कार्य ही आपकी पूजा है, याद रखना। और हमेशा अपने अंदर आशा बनाए रखना, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। हमेशा, जैसे कोई आपका काम बिगड़ गया, ठीक है ना, बनते बनते, और आप ये सोचने आप जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा, आप कैसे करें, नहीं हो सकता। अरे ये इस उम्मीद को खत्म मत होने दो कि नहीं होगा। उम्मीद जगाओ अपने अंदर की होगा, एक दिन जरूर होगा, हम इसको करके दिखाएंगे, कैसे नहीं होगा। उम्मीद की किरण जगाओ अपने अंदर। अगर आपने एक बार भी ये सोच लिया कि नहीं हो सकता, तो जिंदगी में नहीं होगा, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। और अगर एक बार आशावादी बन गए कि काम होगा, वो उम्मीद आपको जगाए रखती, आपके लक्ष्य के प्रति आपको जिंदा रखती है। आने तो समस्याएं आती हैं, सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन धैर्य ऐसा भी मत रख लेना भाइयों। अब करें कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई धैर्य रखो, जरूर मिलेगा सब कुछ जो भी आपने सोचा। अब आप ये सोच रहे कि भैया बहुत बड़ा कुछ हासिल कर ले, पढ़ने की क्षमता 1 घंटे नहीं है, यूपीएससी के लिए धैर्य रखे हो जाएगा, हो सकता है कभी, नहीं होगा। इसलिए धैर्य उसी में रखिए जो आप कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो या आपके रिलेशन की कोई बात हो
जो हो सकता है, जिसमें आप दिन रात मेहनत करते हो, आराम से लेटे लेटे आप धैर्य रखोगे तो धैर्य ही बने रखे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। धैर्य इसलिए जरूरी है कि जब आदमी हारने लगता है, कभी कभी एकदम जीतने की कगार पे पहुंच के हारने लगता है, तब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। उस समय धैर्य रखने की जरूरत है। आराम से चारपाई पे लेटे लेटे धैर्य रखने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, रखे रहो, एक दिन होगा, बन जाएंगे IPS, एक दिन बन के दिखाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, गलत बात है ये। इसलिए जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल ना रही हो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही चलती है, चाहे कैसी भी हो। प्रॉब्लम सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, सबकी प्रॉब्लम होती है। तो बस आप धैर्य रखिए। आपको कोई सता रहा, परेशान कर रहा है, धैर्य रखिए, उसका भी अंत होगा। एक एक बुराई का, एक एक करतूत का हिसाब है भगवान के घर पे। सब कुछ मिलेगा, सबका हिसाब मिलेगा। आपसे चाहे एक पॉइंट माफ भी हो जाए, आप किसी को माफ भी कर दो, कोई गलती कर रहा है, कोई आपको सता रहा है, आप माफ भी कर दो, लेकिन भगवान किसी को माफ नहीं करते हैं। सभी का हिसाब होता है। बस इंतजार रखो थोड़ा सा, आप जल्दी में कोई गलत फैसला मत लो, लेकिन आप खुद ही गलत हो जाओगे अगर ऐसा करोगे तो संयम रखना भाई। मुसीबत चाहे कितनी बड़ी आ जाए, मुसीबतों में संयम रखने की जरूरत है हमें। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, होता ही रहता है ये ऐसा सभी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो अच्छा लगे सभी को तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बेस्ट ऑफ लक सभी को।